Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which one of the following halogen hydrides will have the weakest conjugate base? Option A HF, option B HCl, option C HBr and option D HI. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यहाँ पे हमें चार हैलोजन हाइड्राइड्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से का वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस बनेगा. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द strength of conjugate base of acids. ठीक है, conjugate basis of acids. तो यहाँ पे हम पहले तो जितने भी गिवन हमें हैलोजन हाइड्राइड्स दिए गए हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स कैसे ग्रुप के अंदर जो 7A ग्रुप है उसमें हैलोजन्स कैसे प्लेस्ड रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें प्लेस कर देते हैं. तो फर्स्ट फ्लोरीन रहता है, फिर क्लोरीन रहता है, फिर ब्रोमीन रहता है एंड फिर आयोडीन रहता है, राइट. तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हैलोजन्स का जो है वो साइज बढ़ता है बिकॉज डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने के कारण साइज बढ़ता रहता है. अब अगर हम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करें तो द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ न्यू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विच इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होते जाती है. दैट इज वाई एक नए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होते जाती है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहता है ना डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो वो इंक्रीज होता है. बिकॉज क्या होगा कि अगर हम देखें HI के बारे में अगर हम देखें तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है. तो उसके कारण क्या होगा कि सिंस आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है एंड इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बहुत कम है तो इससे क्या होगा कि ये इजीली ब्रेक होता रहेगा. लाइक इसका जो हाइड्रोजन एंड आयोडीन का बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट जो H+ आयन है वो इजीली लिबरेट हो जाएगा. एंड जितना इजी H+ आयन लिबरेट होगा उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी. तो दैट्स वाई डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है. अगर हम HF की बात करें ऑन दी अदर हैंड तो फ्लोरीन का साइज बहुत कम है एंड इसलिए जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखता है और इसलिए उसके बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है एंड इसलिए H+ आयंस जो है वो भी लिबरेट होने बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है. तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है एंड वी ऑलरेडी नो दैट एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है दैट बिकम्स द वीक कॉन्जुगेट बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस होता है और वीक एसिड का हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है. तो अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर हम देखें तो दैट इज HI. तो जो सबसे वीकेस्ट कॉन्जुगेट बनेगा वो भी किसका बनेगा, HI का ही बनेगा. तो वी कैन से दैट ऑप्शन D HI विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.